चलिए दोस्तों, बात करते हैं आईपीएल के इस मैच की जो खेला जाएगा दिल्ली और चेन्नई के बीच में। आते हैं विकेट कीपर सेशन में। आप देखिए, मैंने यहाँ से ऋषभ पंत को ट्राई किया क्योंकि ये लगभग चौथे पचवे क्रम पर आते हैं, मतलब इनको बैटिंग करने का मौका मिल ही जाता है। और वहीं एमएस धोनी है, मास्टरमाइंड ऑफ चेन्नई। तो ये इनका क्रम क्या है, छठवां सातवां एज ए गेम फिनिशर। जब सभी लोग चले जाते हैं तब आते हैं, कहते हैं माही है तो मुमकिन है। ये इनका फार्मूला है, आपको समझते हैं। तो यहाँ से ऋषभ पंत को मैंने ट्राई किया जो कि बेस्ट ऑप्शन है। अब चले आते हैं बैट्समैन। डेविड वार्नर ओपन करने आते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ डेब्यू ओपन करने आते हैं। शिवम दुबे एज ए गेम फिनिशर, क्या शानदार हिटिंग कर रहे हैं। तो आप देखिए, यहाँ से सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हो। मैं टोटल पॉइंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देखिए पिछले मैच में आपको पता है शिवम दुबे ने क्या पॉइंट दिया है। तो यहाँ से गायकवाड़ शिवम दुबे सब मेरी टीम में रहेंगे। चार चार प्लेयर हैं और बचते कौन हैं, हार्दिक रहाणे और तरवेज स्टफ से। क्योंकि इस मैच में यदि सेलेक्टिंग परसेंट का रूल लगाया जाए तो यही दो प्लेयर हैं जो आपको ग्रैंड लीग बहुत आसानी से विन करवाएंगे। रहाणे अगर पहले बैटिंग करते तो इन पर नज़र रहेगी प्लेइंग 11 में शामिल होते हैं तो, क्योंकि यही ऐसे प्लेयर जो नज़दीक हैं और आईपीएल में इन पर पैसा लगाया गया, 10 टीमों ने इन पर पैसा लगाया है। तो अगर ये खेलते हैं तो ये काम कर जाएंगे, क्योंकि सेलेक्टिंग परसेंट कम है और ये काम कर गए तो हमारा काम आसानी से बन सकता है। आते हैं ऑलराउंडर सिस्टम। डेरी मिचेल ऑलराउंडर, कभी भी विकेट ना गिरने कंडीशन में 1 या 2 ओवर कर सकते हैं। अक्षर पटेल मिडिल के बॉलर हैं तो पूरे 4 ओवर कर रहे हैं। मिचेल मार्श ओपन करने आते हैं, बैटिंग करने आते हैं ओपन में, तो इसलिए मेरी टीम में रहेंगे। जडेजा मिडिल के बॉलर हैं तो इसलिए मैंने इनको ट्राई किया क्योंकि इनके ओवर कटते नहीं हैं। और यहाँ से अक्षर पटेल और जडेजा दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन की डिफ़ॉल्ट पिक है, क्योंकि मिडिल में ही मैं मान कर चल रहा हूँ विकेट गिरेंगे। अब चले आते हैं बॉलर सेशन में। कुलदीप यादव भाई, इनको छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी गुगली बॉल करते हैं, किसी भी कंडीशन में 1 या 2 विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। यानी जो प्लेयर की पहली कंडीशन ड्रीम टीम में आने की है वह इनके पास होती ही होती है। और वाइस कैप्टन भी इजीली बन सकते हैं, कैप्टन भी बन सकते हैं। खासकर कब, जब ये सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हैं तब। आप देखिए, और मैंने यहाँ से पत्थर वाली बॉल जो फेंकता है पथिराना, यानी मैं इसको क्यों कह रहा हूँ कि पत्थर वाली बॉल फेंकता, क्योंकि उस पर हिटिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है। और इसका एक्शन ही ऐसा है जो सेकेंड मलिंगा यानी फ्यूचर मलिंगा ये है। और यह मिडिल प्लस डेथ में बॉलिंग करता, अगर ये खेलता है चाहे इम्पैक्ट में ही रहे, ये बॉलिंग करने आएगा, पूरे 3-4 ओवर करेगा। और जब ये अपनी पत्थर वाली बॉल मिडिल में फेंकता है तो अच्छे अच्छे लोगों की आंखें पथरा जाती हैं और वहाँ विकेट ईजिली चले जाते हैं। मतलब जब ये विकेट लेगा तो धड़ाधड़ धड़धड़ पूरा उखाड़ेगा एकदम स्टंप। और जब तक नहीं लिया तब तक कोई बात नहीं, क्योंकि इसकी बॉल क्या होती है, पत्थर की तरह होती है, पथिराना है इसका नाम है। और यहाँ से कुलदीप यादव मैंने क्यों ट्राई किया आपने पता। अब देखिए, जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है सेलेक्टिंग परसेंट के हिसाब से, मैं पिच रिपोर्ट के हिसाब से, प्लेयर सिलेक्शन के हिसाब से, उस हिसाब से जो कॉम्बिनेशन बनाया गया तो यही प्लेयर ही आते हैं। क्योंकि ओपन में सब कुछ रख लिया गया है तो मिडिल या डेथ में जाकर विकेट गिरेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो हम मैच की जो लय है, मैच का जो जो रुख है उसके हिसाब से चलते हैं। अब ये जो फाइनल डिसीजन होगा वह टॉस के टाइम ही हो पाएगा कि कौन खेलता है, कौन इम्पैक्ट में आता है, कौन प्लेइंग 11 में आता है, किस क्रम पर कौन आ रहा है। ये सारे छोटे छोटे पैरामीटर और भी कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको अपने हिसाब से ऐड करना पड़ता है, तब जाकर डिसीजन लिया जाएगा। तो यहाँ से मुस्तफिजुर रहमान हैं या खलील अहमद हैं जो बॉलिंग करते हैं, दीपक चहर हैं, तुषार देशपांडे पर नज़र रहेगी क्योंकि ये मिडिल प्लस डेथ स्पेशलिस्ट हैं, तो इसलिए मैं इनको नज़र पर रखूँगा। नोटिजे भी वही काम करते हैं, या फिर जो कोई होता है उसका डिसीजन टॉस के टाइम कर लिया जाएगा। चलिए बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कैप्टन वाइस कैप्टन की। अब देखिए, जिस हिसाब से चुनाव किया गया उस हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन हमें किसको बनाना चाहिए जिससे काम आसानी से बन सकता है, तो वह अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा। अक्षर पटेल कैप्टन की डिफ़ॉल्ट पिक रहेंगे अगर रविंद्र जडेजा को बना सकते हैं, नहीं तो ये पत्थर वाली बॉल फेंकने वाला पथिराना को बना सकते हैं, या फिर कुलदीप यादव कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ से अक्षर पटेल को बना सकते हैं। लेकिन दोनों एक ही टीम से टकरा जाते हैं, सवाल ये उठता है, ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि विकेट तो 10 ही गिरेंगे, तो अगर कैप्टन इसको बना रहे हैं आप, वाइस कैप्टन यहाँ बना रहे हैं, तो हो सकता है चांसेस थोड़ा कम है बनने के लिए। तो आप एक काम करिए, कैप्टन पथिराना को बना दीजिए, कैप्टन जडेजा को बना दीजिए, वाइस कैप्टन यहाँ से, या फिर कैप्टन यहाँ से वाइस कैप्टन यहाँ से। तो इस तरीके से जब आप चुनाव करेंगे तो आपका काम आसानी से बन सकता है। अब देखिए, ड्रीम टीम तो आपको पता नहीं,
तो ऐसा कोई जुगाड़ बनाइए जिससे बिना ड्रीम टीम पाए ही आपका काम बन जाए। तो वो जुगाड़ यही है कि डाटा को एनालिसिस करिए, सेलेक्टिंग परसेंट को एनालिसिस करिए, कौन किस क्रम पर आता है उसको एनालिसिस करिए, पिच रिपोर्ट के एनालिसिस करिए। वो मैच के टाइम पर आप देखिए कि पिच रिपोर्ट की डायमेंशन क्या है, कौन लेफ्ट हैंड है, कौन राइट हैंड है, कौन लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करता है, कौन राइट हैंड से बॉलिंग करता है, स्पिनर्स कितने हैं, कौन स्पिनर्स को अच्छा खेल लेता है, नहीं खेल पाता। ये सारे डिसीजन आपको उसी टाइम लेने पड़ते हैं। कहते हैं दोस्तों नॉलेज की बड़ी कीमत होती है। तो नॉलेज तो आपके पास रखना पड़ेगा, तब आपका काम बन सकता है। ये जो रैंक 1 की तलाश आपकी है ना, ये इतनी आसानी से पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये ध्यान रखिए, आपके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं मिलता है। मेहनत करने वालों को जो जिसके योग्य होता है उसको वही मिलता है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं रैंक 1 पा जाऊं, लेकिन ऐसे रैंक 1 नहीं मिलेगी दोस्तों। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करते रहिए। जब करते रहेंगे, वो भी कितने कितने जो टीमों से आप मेहनत करते हैं दोस्तों। कहने का मतलब मेरा सिंपल सा दोस्तों, पैसा वही लगाइए जिस पैसे से जाने या जाने से आपकी लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। फैंटेसी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, मतलब कोई भी निश्चितता नहीं होती है। इसलिए वही पैसा शौक में लगाइए, शौक में खेलिए, जो आए या जाए कोई दिक्कत ना हो। तो ये मेरी टीम होने वाली है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आपकी इच्छा कहती है चैनल से जुड़ने की, तो ही जुड़िए, अन्यथा की स्थिति में कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, टेक केयर, बी हेल्थी, बाय बाय दोस्तों।